हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ आप सबको डबल एस स्टडी ग्रुप में। तो आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी हिंदी क्या होती है? पूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसी टेंस है जब जिस बात से यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने अभी जस्ट खत्म हुई है, यानी खत्म हो चुका है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे कि कोई काम वर्तमान समय में खत्म हो चुका है। देखिए क्या बोली मैं, कोई काम वर्तमान समय में खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल, राम खा चुका है, राम खा चुका है। क्या बोली? राम खा चुका है। जस्ट आप बोल के देखिए, इमेजिन करके, क्या है? राम खा चुका है। राम खा चुका है यानी खा लिया है, खत्म कर लिया है खाने का काम, इसीलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल बोला गया और इंग्लिश में इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला गया है। देखिए राम खा चुका है, तो हम लोग डिफिनेशन कैसे बोलेंगे कि जिस बात से यह पता चले कि कोई काम वर्तमान समय में हमारे आंखों के सामने खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है यानी एग्जाम्पल लाइक राम खा चुका है यानी खत्म हो चुका है, तो उस टेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहती हूँ। अब चलिए, जब जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो अब इसको पहचानेंगे कि कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचान के नियम, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। क्या बोले? जिस वाक्य के अंत में, देखिए अंत में लगा हुआ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लगा रहे इत्यादि, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे पहचान के नियम क्या है, परिभाषा क्या है, बनाने के नियम कैसे इसे बनाएंगे, आप ये देखेंगे। देखिए बनाने का नियम क्या होती है, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव का प्रयोग कर वर्ब का तीसरा, मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखकर अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं। मैं क्या बोली? बनाने के नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव लगाकर वर्ब का तीसरा रूप लिखकर अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं। अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को लिखते हैं। देखिए मैं एग्जांपल दी हूं, राम खा चुका है, क्या है? अब इसी को मैं बनाती हूं। इसके पहले, बनाने से पहले आप लोग नोट देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग नोट नहीं देखे थे। ही सी इट और एक नाम के साथ और वन नेम, नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे एंड आई बी यू दे के साथ और एक से अधिक नाम के साथ मोर देन वन नेम। बी यूज हैव, क्या बोली? नोट में ही सी इट और एक नाम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे एंड आई बी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और मोर देन वन नेम के साथ। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैं इसको बनाती हूँ बनाने का नियम से। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है राम खा चुका है। राम क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पकड़ेंगे राम। राम, राम के साथ क्या लगेगा? एक नाम है, तो वन नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हैज है, तो राम हैज। अब जिसमें चुका है, जो वर्ब चुका है से जुड़ा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि से जुड़े हैं, उसी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। खाना मेरी वर्ब है और वर्ब के साथ चुका है जुड़ी है, तो इसमें मैं क्या लगाऊंगी? ईटेन, यानी वर्ब का तीसरा रूप। तो ये वाक्य ऐसे बनती है। अगर कहीं राम हैज ईटेन लिखी रहेगी तो क्या आप हिंदी नहीं कर पाओगे? राम हैज ईटेन सिंपल और इजी हो जाएगी। आप क्या बोलोगे कि राम खा चुका है। जैसे ही हैज हैव लगी है तो कौन टेंस जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसमें कैसे हिंदी बनाएंगे? तो चुका है, चुकी है लगाकर। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है पकड़ने का कि हेल्पिंग वर्ब को पकड़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग होती है और मेन वर्ब को पकड़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी टेंस में रहती है, सभी सेंटेंस में रहती है। तो यही मेन तरीका है पकड़ने की कि कैसे कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। तो चलिए इसकी निगेटिव बात देखते हैं कि निगेटिव कैसे बनती है। अब इसी का मैं निगेटिव देखती हूँ। निगेटिव क्या होती है? जैसे आप लोग खेल चुके हैं। मैं क्या बोली? आप लोग खेल चुके हैं। आप लोग नहीं खेल चुके हैं, निगेटिव। आप लोग नहीं खेल चुके। आप कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हैज हैव, उसी के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट
मैं क्या बोली, प्रीवियस वीडियो में भी मैं पढ़ाई हूं, तो इसी टाइप से बोली हूं कि ऑलवेज निगेटिव जब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव, इसके जस्ट बाद नोट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का यू, आप लोग सब्जेक्ट है, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, क्योंकि अगर नहीं मालूम है यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है तो आप नोट में जरूर देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव। अब हैव के जस्ट बाद नहीं है लगा तो नोट का प्रयोग करेंगे, यू हैव नोट। और चुका है के साथ क्या जुड़ी है, खेलना, तो PLA बाई, और इसका तीसरा रूप प्लेड, यू हैव नोट प्लेड। क्या बोलेंगे, यू हैव नोट प्लेड। ये निगेटिव सेंटेंस का बाक हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बनती है, यहीं पे जस्ट इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे बनेगी, जैसे ही इंट्रोगेटिव, तो इसमें दो पॉइंट है, कौन कौन सी है, एक जब सब्जेक्ट के पहले क्या रहेगी, सब्जेक्ट के पहले क्या, तब बनाने का नियम। तब कैसे बनाएंगे, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हैज हैव को हमेशा बाहर निकालेंगे, किसको, हेल्पिंग वर्ब को। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्या बोली कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही सब्जेक्ट के पहले क्या आएगी तो हेल्पिंग वर्ब को आउटसाइड रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तब ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं एग्जांपल देती हूं। क्या राम टहल चुका है, क्या राम टहल चुका है, टहल चुका है। मैं क्या दी एग्जांपल, क्या राम टहल चुका है। आप देख सकते हैं यहां सब्जेक्ट के पहले क्या आई, जैसे ही सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा तो बनाएंगे इस रूल से, बनाने का नियम ये हो जाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव को। तो राम क्या है, एक नाम, एक नाम के साथ किसका प्रयोग, हैज का। तो हैज, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, हैज राम। अब टहलना जुड़ा है चुका के साथ, टहलना के क्या होता है, बा, ईडी लग जाएगा, हैज राम बाक्ड। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आउटसाइड रहेगी तो आप क्या समझोगे कि इसके मतलब है कि सब्जेक्ट के पहले क्या आएगी। तो और इसमें तीसरा रूप लगा है, हैज हैव कौन टेंस में आती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बाक होगी तो उसमें वर्ब का तीसरा रूप लगेगी, और उस सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चुका है चुकी है लगाकर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं, हम यहीं पे बनाएंगे। क्या बोली मैंने कि जैसे ही निगेटिव बाक आएगी आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग कीजिए। तो यहीं पे मैंने नोट का प्रयोग कर दी हूं। तो देखिए क्या लिखी, हैज हैव नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं लिख दी क्या राम नहीं टहल चुका है, तो आप क्या लिखोगे, हैज नोट राम बाक्ड। क्यों, क्योंकि हैज के बाद तुरंत नोट का प्रयोग होगा, उसके बाद राम, उसके बाद बाक्ड एंड सॉरी क्वेश्चन मार्क, हैज नोट राम बाक्ड। तब अब देखिए एक और पॉइंट है इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या है, जब सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, क्यों, कैसे, इसी टाइप से और ढेर सारा वाक यानी क्वेश्चन आए, क्या, क्यों, कैसे, कहां, तब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या, क्यों, कैसे का मीनिंग लिखेंगे, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब का मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद प्लस जस्ट हेल्पिंग वर्ब सेम, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोली मैंने कि जब दो पॉइंट देखें इंट्रोगेटिव में, जब एक सब्जेक्ट के पहले और एक सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद वाले में क्या देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन टैग का मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे एग्जांपल देती हूँ, वह क्यों घर जा चुकी है, तो आप कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट के सबसे पहले ये पहचानेंगे कि कौन सेंटेंस है। तो ये कौन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव में दो पॉइंट आती है, एक सब्जेक्ट के पहले क्या और एक सब्जेक्ट के बाद। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद है, तो सब्जेक्ट के बाद वाले रूल से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद वाले रूल ये है, रूल क्या है, सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे। क्यों का मीनिंग क्या होती है, वाई। अब सब्जेक्ट को पहले पहचानेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ किसका प्रयोग होगा, यहाँ हैज का। तो लिखेंगे वाई हैज। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो सी, चुकी है सी, वाई हैज सी
जाना, जाना है चुकी के साथ जुड़ा हुआ क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप अब, तो जाना का गोन। वाई हैज सी गोन कहाँ, टू होम। समझ गए आप लोग क्या है वाई हैज सी गोन टू होम। अगर कहीं भी वाई हैज सी गोन टू होम रहेगी, क्या आप इसे हिंदी नहीं कर पाओगे? जैसे ही वाई देखेंगे आउटसाइड लगा हुआ है, समझेंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों कैसे आएगी। और जैसे ही देखेंगे हैज हैव लगी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि वर्ब हैज हैव किस में लगती है, चुका है चुकी है में। तो इस सेंटेंस में क्या लगेगी, चुका है चुकी है, और उसके बाद तीसरा रूप है, उसके बाद टू होम। तो आप सिंपल हो जाएगी इंग्लिश से हिंदी बनाना कि वह क्यों घर जा चुकी है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसी का अब एक लास्ट बची, वह क्यों नहीं घर जा चुकी है, क्या हो जाएगी? मैं क्या बोली कि जैसे ही नहीं आएगी आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइए। तो सेम यही हो जाएगा, वाई हैज नोट सी गोन टू होम। क्या लिखेंगे, वाई हैज नोट सी गोन टू होम। तो सिंपल हो जाएगी बनाना। और जैसे ही आप इस प्रेजेंट टेंस को मैं खत्म करूंगी, तो आप तुरंत पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस खुद हेल्पिंग वर्ब जानने के बाद तुरंत बाद आप स्ट्रक्चर बनाओगे, फार्मूला बनाओगे, आप ही सभी सेंटेंस बनाकर सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि आप 1 बाय 1 टेंस देखिए और समझिए कि कैसे बनती है और कैसे इसको पहचानते हैं, कैसे इसकी डिफिनेशन होती है। तो आप जरूर देखें सभी। और बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तो आप लोग अगर समझ गए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू।